बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो ख़बर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे सुन के आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है। जब मैंने ये ख़बर पढ़ी उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ और ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम कितनी सस्ती ज़िंदगी अपनी बेच रहे हैं, कितनी सस्ती ज़िंदगी और कैसे लोग हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। स्पेशली उन लोगों के साथ जो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो अपनी फैमिलियों के साथ जाते हैं। ये खबर सुनने के बाद आपको यकीनन एक सदमा लगेगा, एक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जो एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे गुलाम सरवर साहब, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो 40% पायलट्स हैं वो फेक डिग्रियों से पायलट का लाइसेंस लेके जहाज़ उड़ा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपका जहन इस चीज़ को तस्लीम करता है कि 40% जो हमारे पायलट्स हैं, जो PIA, सेरीन एयरलाइन, एयर ब्लू, ये सारी परवाज़ें चलाते हैं, वो 40% जो हमारे पायलट्स हैं वो फेक लाइसेंस और फेक डिग्रियां लेके जहाज़ उड़ा रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो बलि चढ़ चुके हैं और ऐसी जो है वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह का काम भी हो सकता है किसी मुल्क के अंदर, कि ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, फेक डिग्रीज दी जा रही हैं। ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि ये मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब कह रहे हैं कि 40% जो लाइसेंस हैं वो फेक हैं, लाइसेंस होल्डर फेक डिग्रीज लेके, और ये कैसे उनको डिग्रीज मिली हैं, कैसे लाइसेंस मिले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि अभी जो टोटल हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव पायलट्स हैं वो 860 हैं, ठीक है, विच इंक्लूड PIA, सेरीन एयरलाइन और एयर ब्लू के पायलट्स हैं। उसके अलावा जो आउट ऑफ 860 पायलट्स, 262 पायलट्ट्स डिड नॉट गिव द एग्जाम देमसेल्व्स एंड आस्क्ड समवन एल्स टू सिट इन देयर बिहाफ। आप अंदाज़ा कीजिए कि 262 पायलट्स जो हैं उन्होंने खुद एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं हैं, वो किसी और को बोला है कि आप हमारी जगह पे एग्ज़ाम दे दो, और उन्होंने वो एग्ज़ाम पास करके लाइसेंस ले लिया। इस हद तक करप्शन, इस हद तक बेगैरती, इस हद तक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता। यार, आप एक जहाज़ उड़ा के लेके जा रहे हो जिसके अंदर 200 बंदा बैठा है, 300 बंदा बैठा है, आपको इतनी शर्म नहीं है? मतलब आप उस लेवल को छू गए हो कि जिसमें इंसानियत का लफ्ज़ ही जो है वो लेना इंसान के लिए गलत हो जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पायलट जिस बेसिस पे हो रहे हैं, भर्ती हुए हैं ये पिछले कुछ दिनों में, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस और मेरिट का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल इसको इग्नोर किया गया है और पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर इन पायलट्स को भर्ती किया गया था। इन पायलट्स को लाइसेंस दिलवाए गए थे, इन पायलट्स को जो है वो लाइसेंस फेक एग्ज़ाम जो है वो उनको करवा के, उनको लाइसेंस दिलवा के और नौकरियां दी गई थी, जो कि 262 अफराद हैं। आप मतलब इंसान की सोच वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, कैसे हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, किस तरह हमें जो है वो आग में झोंका जा रहा है कि कोई किसी की ज़िंदगी का ख्याल नहीं है और बस ये लोग अपना जो पेट पालने के लिए, अपनी जो पैसा बनाने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ तक दांव पे लगा देते हैं। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन, ये जो एविएशन मिनिस्टर हैं गुलाम सरवर खान साहब, इन्होंने ये चीज़ सामने लेके आए हैं कि 262 अफराद के लाइसेंस फ़ेक हैं। और जो पिछले हमारे जो हुकूमतों के अंदर गुजरे हैं, पीपल पार्टी के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एविएशन मिनिस्टर्स थे, क्या आपको उनका नाम पता है? नहीं पता होगा। 80% लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन थे। और उन्होंने कभी आपको बताया है कि ये फ़ेक लाइसेंस और फेक डिग्रीज़ और फेक एग्जामिनेशन के थ्रू इनको जॉब्स मिली हैं? क्या आपको किसी ने बताया? ये चीज़ नहीं बताया, अभी आपको पता चल रहा है। और कोई भी हुकूमत अपने हुकूमत के अंदर रहते हुए ऐसे राज फाश नहीं करती है। अभी एविएशन मिनिस्टर खुद असम्बली के फ्लोर पे आके कह रहा है कि इतने लोग फेक एग्ज़ाम और फेक डिग्रीज़ लेके आए हुए हैं। तो खुदा के लिए इंसान पाकिस्तानियों पे रहम करें। आम पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं, कमा के लेके आते हैं, आप उन्हीं की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात।
फॉर गॉड सेक, एज़ अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे इस चीज़ का शदीद दुख और सदमा है कि हमारी ज़िंदगियों के साथ इस तरह खेला जा रहा है। अल्लाह ताला आपको हदायत दे, आपके जो है वो आपके जितने भी ये जो कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, और वही आपको जो है वो पूछेगा कि कैसे होता है ये सब। अल्लाह अकबर।